डॉक्टर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स खड़ा होकर पानी ना पिए, जो शख्स भूल जाए उसे क्या कर देनी चाहिए। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। पुलिस ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद पुलिस टीम का हिस्सा बनने वाले पुलिस जवान ईमानदारी फर्ज शनासी के साथ अपनी खिदमत अंजाम दी। इंचार्ज पुलिस कमिश्नर सिंधु शर्मा। बीजेपी सरकार जात पात की मर्दमशुमारी की इक़दामात करे और रियासती हुकूमत बीसी तबके की फलाह व बहबूद के लिए अपने वादों को पूरा करे। MLC के कविता। धर्मपुरी हिल्स मुस्लिम कब्रिस्तान के ज़ेर-इल्तिवा कामों को जल्द पूरा किया जाए, MIM का मुतालिबा। जिला कलेक्टर को पेश की तहरीरी याददाश्त। अब खबरें तफसील से। जो अहलकार ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद महकमा पुलिस में दाखिल हो रहे वो अज़्म के साथ काम करें और पुलिस महकमे की साख में इजाफा करें। इंचार्ज CP सिंधु शर्मा ने दीक्षांत परेड प्रोग्राम से किया खिताब। डिशपली में तेलंगाना स्पेशल पुलिस 7 बटालियन में कमांडेंट P सत्यनारायण की क़ियादत में दीक्षांत परेड ग्राउंड का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी इंचार्ज CP CH सिंधु शर्मा ने शिरकत की। इसके बाद उन्होंने 9 माह की तरबियत में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले SCTPCs को कैप्स दी। इस मौके पर बटालियन कमांडेंट P सत्यनारायण ने कहा कि 7 बटालियन को साल 2002 में बटालियन के तरबियती मरकज के तौर पर तस्लीम किया गया था और अब ये फख्र की बात है कि 14वें बैच पासिंग आउट परेड का इनेकाद कर रही है। उन्होंने कहा कि राचाकुंडा, महबूबनगर और जयशंकर भोपालपल्ली अजला से इस बटालियन के तरबियती मरकज में 491 अफराद को तफवीज किया गया और इनमें से 477 ने रिपोर्ट दी। इनमें से 5 सेहत की वजूहात की बिना पर गैर हाजिर है और बाकी 9 ग्रुप 4 की मुलाजमतों के लिए मुंतखब होने की वजह से गैर हाजिर है। उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर 463 अफराद ने असिस्टेंट कमांडेंट KP सत्यनारायण की निगरानी में, RI थमक की निगरानी में 53 आउटडोर और 6 इंडोर ट्रेनर्स की मदद से तरबियती प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल किया और कहा कि SCTPC को मुस्तकबिल में किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल का सामना करने के लिए तरबियत दी जाती है। इस मौके पर सभी को मुबारकबाद दी। बादशाह मेहमान खुसूसी इंचार्ज CP CH सिंधु शर्मा ने 9 माह की तरबियत के बाद पाउस आउट होने पर सभी को मुबारकबाद दी और कहा कि मुल्क और रियासत में अमन व सलामती को बरकरार रखने में पुलिस का किरदार अहम है। उन्होंने वजाहत की कि तेलंगाना के DGP डॉक्टर जितेंद्र की क़ियादत में महकमा पुलिस IT के मैदान में जदीद तरीन तरीकों की पैरवी करते हुए अपने फराइज इंतहाई मुस्तैदी से अंजाम दे रहा और हमारी रियासत मुजरिमाना तहकीकात में मुल्क के लिए एक रोल मॉडल बन गई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महकमा पुलिस में फील्ड लेवल के एहलकारों का किरदार बहुत अहम है और पुलिस के लिए अवाम का एहतराम उस वक्त बढ़ता है जब उनका बर्ताव बेहतर हो। महकमा पुलिस में दाखिल होने वाले एहलकारों को किसी किस्म की लालच का सामना नहीं करना चाहिए और बिला इम्तियाज रंग व नस्ल, अमीर या गरीब के फराइज सर अंजाम देने चाहिए। हालांकि 100 में से
99 पुलिस एहलकार बेहतरीन कारकर्दगी के साथ काम करके शोहरत हासिल कर चुके हैं। अगर किसी पुलिस एहलकार के साथ कोई बदतमीजी हुई तो पुलिस के निजाम की साख खराब होगी। उन्होंने कहा कि बेहतर अखलाक से महकमा पुलिस की साख को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। డెడికేషన్ అంటే మీ అంకిత భావాన్ని, మీ కుటుంబ సభ్యుల త్యాగాన్ని మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. కేవలం ఒక శిక్షణా కార్యక్రమం ముగింపు లాగా కాదు. ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ నేర్చుకున్నది 9 నెలల కాలంలో మీరు నేర్చుకున్నది కేవలం కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ కాదు, ఒక స్కిల్ మాత్రమే కాదు, కొంచెం నాలెడ్జ్ కాదు. మీరు ఇక్కడ డిసిప్లిన్ నేర్చుకున్నారు, హార్డ్ వర్క్ నేర్చుకున్నారు, ఒక టీమ్ వర్క్ అంటే ఎలా చేయాలి అన్నది నేర్చుకున్నారు, లీడర్షిప్ స్కిల్స్ నేర్చుకున్నారు. మీరు గేట్స్ బయటకి వెళ్ళగానే సమాజం మిమ్మల్ని సొసైటీలో లీడర్స్గా చూస్తుంది. మీరు లీడర్షిప్ స్కిల్స్ అనేవి ఇక్కడ నేర్చుకున్నారు. మీరు చేసిన ఈ శిక్షణ, మీరు నేర్చుకున్న విలువలు, ఈ టీమ్ వర్క్ కానివ్వండి, ఇంటిగ్రిటీ కానివ్వండి, డిసిప్లిన్ ఆర్ ద డెడికేషన్ యూ హ్యావ్ షోన్, ఇవన్నీ కూడా ఎటువంటి పరిస్థితులనైనా మీరు ఎదుర్కొనే విధంగా మిమ్మల్ని తీర్చిదిద్దాయని నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది. ఐఎమ్ షూర్ యూ విల్ ఫేస్ ఎనీ హార్డ్షిప్స్ దట్ కమ్ యువర్ వే ఇన్ యువర్ కెరియర్. చివరిగా మీరందరూ కూడా మీకు కేటాయించబడిన బెటాలియన్కి, ఈ 7th బెటాలియన్ ట్రైనింగ్ సెంటర్కి, తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీస్ వ్యవస్థకి, మన రాష్ట్రానికి మరియు सावित्रीबाई फुले की यौम पैदाइश तकरीब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स में मनाई गई। जिला एडिशनल कलेक्टर अंकित ने कहा कि सावित्रीबाई फुले ने निचले तबके की बेहतरी के लिए काम किया और खवातीन को तालीम के अज़्म के साथ लड़कियों के लिए स्कूल का आगाज किया था और खवातीन के शऊर की राह हमवार की। निजामाबाद मरबूत डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स में नामवर समाजी मुसल्ला सावित्रीबाई फुले की यौम पैदाइश तकरीब मनाई गई। मरकजी मीटिंग हॉल में मुनाकिदा इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर अंकित और दीगर जिले ओहदेदारों ने सावित्रीबाई फुले की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाई। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि सावित्रीबाई फुले ने निचले तबके की बेहतरी के लिए काम किया। उन्होंने याद दिलाया कि सावित्रीबाई फुले ने तालीम हासिल की और अपने शौहर ज्योतिराव फुले की हौसला अफजाई से इन दिनों के समाज में भी बहुत सी पाबंदियों के साथ उस्ताद बनी। उन्होंने कहा कि खवातीन की आज़ादी सिर्फ तालीम के जरिए ही हासिल की जा सकती है। सावित्रीबाई फुले ने खवातीन को तालीम याफ्ता बनाने के अज़्म के साथ लड़कियों के लिए स्कूल का आगाज किया और खवातीन के शऊर की राह हमवार की। इस तरह वो जदीद हिंदुस्तान की पहली खातून टीचर बन गई। उन्होंने कहा कि उछवत और जात परस्ती जैसी समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए फुले जोड़े की जद्दोजहद मुतासिर कुन थी। उन्होंने सावित्रीबाई फुले की तारीफ की जिन्होंने खवातीन की तालीमी तरक्की के लिए अनथक मेहनत की और कहा कि उस वक्त के गालिब तबकों की समाजी वाबस्तगियों की वजह से उन्हें दरपेश रुकावटों का सामना करना पड़ा। सावित्रीबाई की खिदमत को तस्लीम करते हुए रियासती हुकूमत ने हर साल 3 जनवरी को उनकी यौम पैदाइश खवातीन टीचर्स डे के मौके पर मनाने का फैसला किया। इस मौके पर सालूरा एमईओ, वेलपुर एमईओ, रेणुका, सिद्दापल्ली ट्राइबल आश्रम स्कूल, पीडी संध्या रानी, नागराम उर्दू मीडियम रेसिडेंशियल स्कूल, हलीमा बेगम, बालकुंडा ज्योतिबा फुले गर्ल्स स्कूल के टीचर, जूनियर लेक्चरर्स को इस मौके पर बेहतरीन टीचर के तौर पर मुंतखब किया गया। इस प्रोग्राम में जिला बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफिसर, जिले महकमा तालीम के अफसर अशोक, डीएमएचओ डॉक्टर राजश्री, कलेक्टर एओ प्रशांत दीगर भी मौजूद थे। लेवल ऑफिसर्स, कलेक्टरेट स्टाफ, ఇప్పుడు డిఎంహెచ్ఓ గారు ఇస్ దేర్, నౌ ద టీచర్స్ ఆర్ దేర్. డిఎంహెచ్ఓ గారు మీరు ఇక్కడ బికాజ్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్ బై సావిత్రిబాయి ఫూలే గారు. సావిత్రిబాయి ఫూలే ఇస్ నాట్ దేర్, ఇట్ వాస్ డిఫికల్ట్ ఫర్ ladies to become reach, go to school, colleges and reach this position. So we should always be thankful to her and daily at least 50 times we should thank her that we have reached this level. So I congratulate all the teachers who are being felicitated here, and new year low with full energy we should work for the empowerment of the girl child through welfare institutions, KGBs లో, మన లోకల్ బాడీస్ స్కూల్స్లో, ఎంపీపీ జెడ్పీపీ స్కూల్స్లో
we should always strive to give our best to improve the मिपमा आरपीएस ने हैदराबाद के वज़ीर आला कैंप ऑफिस में सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि हुकूमत से मुत्तलिक कई सर्वे करने के बावजूद आरपी की शनाख्त नहीं की जा रही। कायदीन ने कहा कि हुकूमत हमारे मसाइल को हल करे, जिस पर सीएम रेवंत रेड्डी ने मुस्बित जवाब दिया और मसाइल को हल करने का वादा किया। रियासती कमेटी ऑफ रिसोर्स पर्सन के अरकान ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से अपील की कि वो मिपमा आरपीएस को मुलाजमीन के तौर पर तस्लीम करें। उन्होंने जुमे को हैदराबाद में वज़ीर आला के कैंप ऑफिस में एक अर्जी पेश की। यूनियन रियासती सदर सुनीता, रियासती नायब सदर और निजामाबाद जिला सदर स्वर्णा लता ने सीएम के इल्म में लाया कि हुकूमत आरपी को तस्लीम नहीं कर रही, जो कई सर्वे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कीमों को अवाम तक पहुंचाने में आरपी का अहम रोल होता है। वो अवाम तक हुकूमत के वकील हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें जून से तनख्वाहें नहीं मिल रही और वो मामूली उजरत पर गुजारा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी वजाहत की कि हुक्काम का दबाव बढ़ रहा है। सीएम रेवंत रेड्डी ने मुस्बित जवाब दिया और मसाइल को हल करने का वादा किया। इस प्रोग्राम में रियासती असिस्टेंट सेक्रेटरी एम देवी, खजांची श्री लक्ष्मी दीगर भी मौजूद थे। मुस्लिम कब्रिस्तान धर्मपुरी हिल्स के ज़ेर इल्तिवा कामों को तकमील और फंड्स वापसी से बचाने बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी निजामाबाद के कायदीन की जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर निजामाबाद मजलिस के कायदीन के एक वफद ने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त पेश की और मुतालिबा किया कि निजामाबाद शहर के डिवीजन 13 धर्मपुरी हिल्स इलाके में असली सहूलतों से आरास्ता मुस्लिम कब्रिस्तान के ज़ेर इल्तिवा कामों को जल्द दोबारा शुरू करते हुए इस खुसूस में मंजूरा फंड्स को लैप्स हुए से बचाया जाए। सदर टाउन मजलिस वो फ्लोर लीडर मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, सदर जिला मजलिस मोहम्मद फैयाजुद्दीन, मोहतमद टाउन मजलिस वो मुआविन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद, मजलिसी नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल सलीम, सैयद रफीउद्दीन के अलावा अरशद पाशा, नुमाइंदा मुआविन रुकन मजलिस शेख खलील अहमद, अजीज राही पर मुश्तमिल वफद ने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से कलेक्ट्रेट में मुलाकात की और तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए बताया कि साबिक हुकूमत में निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में तरक्याती व तामीरी कामों की अंजाम दही के लिए स्पेशल प्लान ग्रांट्स 2016-17 के तहत 100 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, जिनमें डिवीजन 13 धर्मपुरी हिल्स सर्वे नंबर 253 में मॉडर्न मुस्लिम कब्रिस्तान की तामीर के लिए जिला इंतजामिया ने 3 करोड़ रुपए मंजूर किए थे और साल 2023 में कामों का आगाज अमल में लाया गया था। ताहम टेम्परस इमारतों के क़याम के खुसूस में मुस्लिम कब्रिस्तान के कामों को रोक दिया गया था। मुस्लिम कब्रिस्तान के ज़ेर इल्तिवा कामों को दोबारा इंतजामी मंजूरी के जरिए शुरू करने और तकमील अमल में लाते हुए फंड्स को लैप्स या वापस हुए से बचाने की जरूरत पर जोर दिया। अलावाजी गुंजान अक़लियती आबादी वाले डिवीजनों 11, 12, 13 और 14 के लिए मुस्लिम मैयतों की तदफीन के लिए कब्रिस्तान के ज़ेर इल्तिवा कामों को जल्द मुकम्मल करने मुतल्लिका ओहदेदारों को हिदायत जारी करने की नुमाइंदगी की गई। जिला कलेक्टर ने इस खुसूस में इक़दामात का मजलिसी वफद को तयक़ुन दिया। बादशाह सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने बात करते हुए कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर जिला कलेक्टर से धर्मपुरी हिल्स कब्रिस्तान के ज़ेर इल्तिवा कामों को दोबारा आगाज अमल में लाने और मुसलमानों को सहूलत पहुंचाने की नुमाइंदगी की गई। उन्होंने कहा कि माजी में स्पेशल प्लान ग्रांट्स के तहत मॉडर्न कब्रिस्तान के लिए 3 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। ताहम टेम्परस स्कूल इमारतों की इस इलाके में तामीर के बाद कब्रिस्तान के काम लीद व लाल की नजर बने रहे। उन्होंने मुस्लिम कब्रिस्तान के ज़ेर इल्तिवा कामों को इंतजामी मंजूरी के जरिए तकमील करने और मज़कूरा मंजूरा फंड्स को वापस होने से बचाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सदर मजलिस ने इस कब्रिस्तान के ज़ेर इल्तिवा कामों को मुकम्मल करने जिला कलेक्टर से फोन पर बात की, जबकि माजी में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के फंड से कब्रिस्तान अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिसारबंदी के काम अंजाम दिए गए। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस कब्रिस्तान से गैर मजाज मुरम की नक्काशी और लूट खसोट की शिकायत पर मुतल्लिका डिवीजन की कॉर्पोरेटर को
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जमात से मुअत्तल कर दिया था, जबकि रेवेन्यू हुकाम ने गैर मजाज मुरम की नकासी पर मुकदमात भी दर्ज किए थे। उन्होंने कहा कि निजामाबाद शहर में खदीम कब्रिस्तान बोधन रोड में तदफीन की गुंजाइश नहीं है और दिन ब दिन आबादी में इजाफे के पेश नजर 10 एकड़ अराजी मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए मंजूर करने की जरूरत है। उन्होंने बैरिस्टर ओवैसी से नुमाइंदगी के जरिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए अराजी मख्तस करने नुमाइंदगी का भी इजहार किया। जनाब सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर आज MIM यूनिट जिसमें हमारे ज़िले के सदर जनाब फयाजुद्दीन साहब और तमामी कारपोरेटर्स और MIM के ज़िम्मेदार कलेक्टर साहब से मुलाकात किए। मुलाकात करने की वजह यही थी, निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का डिवीज़न नंबर 13 जिसमें ये कब्रिस्तान है कि 2016 और 17 में जो गवर्नमेंट से ग्रांट किया हुआ 100 करोड़ में से ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान के वास्ते एक बाउंड्री वाल और उसको पूरा पानी का और रास्तों का पूरा कमाम का अहाता करते हुए एक स्पेशल मॉडल के तौर पे वो कब्रिस्तान बनाएंगे बोल के 3 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे। तो उस वक्त काम भी स्टार्ट हुआ था, लेकिन जब टिमरीज स्कूलों की जब बुनियाद रखी गई वहाँ पर टिमरीज स्कूल बनाए जा रहे थे तो उस वक्त ये काम को रोका गया और ये कब्रिस्तान को बनाते वक्त कुछ मेरे ख्याल से 30-40 लाख का ऑलरेडी काम हो चुका था, लेकिन फिर इलेक्शंस वगैरह आने की वजह से रुक गया। तो वाकई काफ़ी अरसा गुजरा है। गुज़िश्ता हम भी जब हैदराबाद गए थे असदुद्दीन ओवैसी साहब से, क्योंकि इलेक्शन से पहले हम लोग एक कब्रिस्तान के लिए जगह की ज़रूरत थी बोल के हम जिक्र करें, तो वो भी एक सिलसिला चल रहा है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम फिर से एक 5 से 10 एकड़ ज़मीन और ज़्यादा हमारे को कब्रिस्तान के लिए अलाट करो बोल के भी हम नुमाइंदगी पहले भी करें और आगे भी करेंगे, क्योंकि गुज़िश्ता गए सो गवर्नमेंट में ये नुमाइंदगी किए थे, ज़मीन की निशानदेही भी हुई थी, तो इंशाल्लाह उसको भी आगे बढ़ाएंगे। इस कब्रिस्तान के ताल्लुक से भी असदुद्दीन ओवैसी साहब को डिटेल बताएं। असद साहब ने कलेक्टर साहब से भी फ़ोन पे बात की कि ये जो कब्रिस्तान के लिए जो तामीरी काम रुक गया था उसको फिर से रीस्टार्ट करो, वो चाहे वो कौन से भी डिपार्टमेंट हो या म्यूनसिपल के ज़रिए कराओ या PR के ज़रिए RNB के ज़रिए किधर से भी हो, ये फंड्स ज़ाया नहीं होना चाहिए। इसलिए कि पर्टिकुलरली 10 और 11, 12 ये 13, 14 ये डिवीज़नों में गरीब गुरबा आवाम रहते हैं, जिनके लिए जब किसी का इंतकाल होता है तदफीन के लिए काफ़ी मुश्किलात हो रही है। तो ये कब्रिस्तान अगर बन जाता है तो वहाँ से वहाँ उनको बहुत करीब होगा। और यहाँ खुसूसन निज़ामाबाद में जो कब्रिस्तान, जो पुराने कब्रिस्तान है, वो कम से कम 60-70 साल पहले अलाट किया हुआ है, क्योंकि अब बहुत वो कब्रिस्तान में बहुत जगह काफ़ी नहीं रही, बहुत सारे खबरों पे खबर बनती जा रही है। इस वजह से ज़रूरी है ये कब्रिस्तान की हिफाजत तो हुई है, क्योंकि पिछले 2 साल 3 साल पहले ये कब्रिस्तान को मिसयूज़ करते हुए इसकी मोहरम की चोरी भी की गई थी। मुकामी तौर पे जो कारपोरेटर है इस कब्रिस्तान में मोहरम निकाल के खबरों की बेहुरमती किए थे, उसी को नज़र में रखते हुए वही तमाम चीज़ का देखते हुए हमारी पार्टी से उस कारपोरेटर को मुअत्तल कर दिया, बाहर कर दिया गया था। शैलजा ग्राउंड पर 4 स्टार मीडिया ZRS NPL 2025 प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का 5 जनवरी से आगाज। MLC के कविता के हाथों इफ्तिताह। बिगला गणेश गुप्ता, बाजीरेड्डी गोवर्धन, आयशा फातिमा आमिर की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत। 4 स्टार मीडिया निजामाबाद की जानिब से शहर के वसी वो अरीस मैदान शैलजा ग्राउंड बोधन रोड पर ZRS 4 स्टार NPL प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का 5 जनवरी से आगाज होने जा रहा। इस मौके पर शैलजा ग्राउंड पर रुकने कानूनसाज काउंसिल BRS मोहतरमा के कविता के हाथों खेलों का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। अलावासी साबिका रुकनी असम्बली निजामाबाद अर्बन बिगला गणेश गुप्ता, साबिका रुकनी असम्बली निजामाबाद रूरल बाजीरेड्डी गोवर्धन, खातून सीनियर लीडर BRS वो चेयरमैन आयशा वेलफेयर फाउंडेशन बोधन आयशा फातिमा आमिर भी इस इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करेगी। वाज़ेह है कि जिला भर से कई क्रिकेट टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही। 4 स्टार मीडिया के जिम्मेदारान मोहम्मद नईम खमर, एडिटर अवाम TV, मोहम्मद गौस, एडिटर रोजनामा महवर, MA माजिद, स्टाफ रिपोर्टर राष्ट्रीय सहारा मोहम्मद अफजल खान,
ब्यूरो चीफ परवास टीवी मोहम्मद जाकिर महवर ने क्रिकेट का ज़ौक़ रखने वाले नौजवानों व शायकीन क्रिकेट से ख्वाहिश की है कि वो इस तकरीब में शिरकत करें। यहाँ लेते एक वक्फा। ख़वातीन वो दो शिजाओं के फैशन का बाएतमाद वो भरोसामंद नाम जमजम सूट्स। जमजम सूट्स रूबरू वेंकटेश्वरा मिल्क सेंटर मरहबा सुपरमार्केट के पीछे नज़द बोधन बस स्टैंड खिला रोड निजामाबाद। आपकी ईद व तकारीब छोटे बड़े फंक्शन के लिए हमारे यहाँ ख़वातीन वो दो शिजाओं के दीदा ज़ेब मलबूसात जो आपकी पहली पसंद होगी और आपको जाज़िबे नजर बनाने वाला स्टॉक दस्तयाब है। जमजम सूट्स की खुसूसी स्पेशल ऑफर 5 दिसंबर ता 20 दिसंबर 1000 रुपये 4 पीस कॉटन ड्रेस, 1400 रुपये 3 पीस वर्क ड्रेस मटेरियल, 1800 रुपये 3 पीस हेवी वर्क ड्रेस मटेरियल, 2000 रुपये 2 पीस पाकिस्तानी फुल वर्क ड्रेस मटेरियल, 2800 रुपये 2 पीस फर्शी लहंगा, 3500 रुपये 2 पीस रशियन प्लाजो गरारा, 1300 रुपये 2 पीस बुरखा। ऑफर सिर्फ 5 ता 20 दिसंबर, तो जल्दी करें। जमजम सूट्स रूबरू वेंकटेश्वरा मिल्क सेंटर नज़द बोधन बस स्टैंड खिला रोड निजामाबाद। फोन नंबर 7981168967 9390414785। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। बीजेपी हुकूमत मर्दमशुमारी के हिस्से के तौर पर ज़ात पात की मर्दमशुमारी कराए और कांग्रेस हुकूमत बीसी के एलामिया में दिए गए 42% रिजर्वेशन गारंटी को नाफिज करे। हैदराबाद के इंदिरा पार्क में मुनक़िदा बीसी महासभा से बीआरएस रुकन एमएलसी के कविता ने किया खिताब। हैदराबाद के इंदिरा पार्क में जागृति के ज़ेरे एहतमाम बीसी सभा मुनक़िद हुई। सदर जागृति एमएलसी के कविता ने मेहमान खुसूसी शिरकत की और 80 से ज़ायद बीसी संख्या के लीडरों ने शिरकत की। सबसे पहले सावित्री बाई फुले की यौम पैदाइश के मौके पर उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए कविता ने खराज अक़ीदत पेश की। बादशाह उन्होंने कांग्रेस हुकूमत से मुतालिबा किया कि बीसी के एलामिया में दिए गए 42% रिजर्वेशन को मामूल के मुताबिक नाफिज किया जाए और बल्दियाती इंतखाबात कराए जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मैं बीसी की बात क्यों कर रही। अगर मौका आया तो कांग्रेस लीडर कहेंगे कि उन्होंने इंतखाबात के बाद क्यों नहीं बोला। उन्होंने वाज़ेह किया कि बल्दियाती इंतखाबात में बीसी को बगैर किसी कोताही के 42% रिजर्वेशन फ्राहम किया जाना चाहिए और कहा कि अगर बीसी को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता तो हिंदुस्तान तरक्की में अमेरिका को पीछे छोड़ देता। 1955లో ఆ రిపోర్ట్ రిజెక్ట్ చేస్తే మళ్ళా 24 ఏళ్ళు ఎవ్వరు కూడా బీసీల గురించి మాట్లాడలే। ఎక్కడ కూడా బీసీల ప్రభుత్వం కేంద్ర స్థాయిలో ఏమీ కూడా చేయలే। అప్పుడేం జరిగింది, కాంగ్రెసేతర ప్రభుత్వం వచ్చింది। జనతా పార్టీ మొరార్జీ దేశాయ్ గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిన తర్వాత 1979లో బీపీ మండల్ కమిషన్ వేసిరు। కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వేయలే మండల్ కమిషన్, వేసింది మొరార్జీ దేశాయ్ జనతా పార్టీలో। ఆయన పెద్ద మనిషి, బాగా స్టడీ చేసిండు, చాలా అన్యాయం జరుగుతుంది, 70% విద్యా ఉద్యోగాలలో మరి వాటా ఇవ్వాలని చెప్పి సంవత్సర కాలం లోపలనే రిపోర్ట్ ఇచ్చిండు। కానీ అంతలోపు ఏమైంది, జనతా పార్టీ పోయింది, ఇందిరమ్మ రాజ్యం వచ్చింది। ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో ఏం జరిగింది గొప్పగా చెప్తున్నారు ఇవాళ। ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో ఏం జరిగిందంటే మండల్ కమిషన్ రిపోర్ట్ తీసి 10 ఏళ్ళు బీర్వాల పెట్టి భద్రంగా తాళం వేసిండ్రు తప్పితే ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో బీసీలకు న్యాయం జరగలే। ఇవాళ నేను అడుగుతా ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీని, కాదంటారా ఈ వాస్తవాన్ని? 1980లో మండల్ కమిషన్ రిపోర్ట్ ఇస్తే మళ్ళా కాంగ్రెసేతర ప్రధానమంత్రి విపి సింగ్ 10 ఏళ్ల తర్వాత వచ్చేంత వరకు కూడా బీసీల గురించి కాంగ్రెస్ పార్టీ మాట్లాడిన పాపాన పోలేదు। ఇవాళ బాగా నోరు పెట్టుకొని మాట్లాడుతున్నారు। మేమందరం బీసీలం ఇందిరా పార్క్ దగ్గర 2 ముచ్చట్లు మాట్లాడుకుంటామంటే నిన్న రాత్రి 9 దాకా పర్మిషన్ ఇవ్వకుండా ఇబ్బంది పెట్టి ఇక మీకు ఇప్పుడే బీసీలు గుర్తొచ్చినా అంటారు। చెప్తాం మీ చరిత్ర కూడా చెప్తాం। మీరు 10 ఏళ్ళు భద్రం। नवीपेट मंडल में एसएससी के 3 तलबा लापता। मुतासरीन के वालिदैन की शिकायत पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए एक तालिबा को तलाश कर लिया, जबकि दीगर 2 के मोबाइल फ़ोन के सिग्नल की बुनियाद पर तफ्तीश जारी है। नवीपेट मंडल मुस्तकर के गर्ल्स हाई स्कूल में ज़ेरे तालीम जमाते दहुम की 3 तालिबा अचानक लापता हो गई। तफसीलात के मुताबिक
श्रीशा, रवालिका और वरालक्ष्मी हनुमान फार्म गांव से नवीपेट स्कूल के लिए निकले और लापता हो गए। वालिदैन और घर वालों ने काफ़ी तलाश की लेकिन कोई सुराग ना मिला। पुलिस में शिकायत दर्ज की, जिस पर पुलिस ने फौरन हरकत में आते हुए तलाश शुरू की और फ़ोन ट्रैकिंग के ज़रिए एक लड़की को ढूंढ निकाला, जबकि बाकी 2 लड़कियों की तलाश के लिए पुलिस की खुसूसी 2 टीमें तश्कील दी गई। इस बात की भी इत्तला है कि करीमनगर में किसी शो को देखने के लिए ये तालिबात करीमनगर के लिए रवाना हुई, जिस पर करीमनगर पुलिस को भी इसकी इत्तला दी गई और पुलिस की तलाश जारी है। అమ్మ వాళ్ళు మీ క్లాస్మేట్ అట అని ఫోన్ ఇచ్చారు. ఇస్తే అంటే ఈ మధ్యలో క్లాసెస్ పెడుతుర్రని ఆమె దగ్గర చిన్న ఫోన్ 2 నెలల కోలే ఇచ్చిన, అది కూడా ఫోన్ అప్పటి నుంచి లేదు, ఆమె ఎక్కువ వాడదు. అయితే 2 నెలల కోలనే చీకటి అవుతుంది, పొలాలకు పోతే అప్పుడప్పుడు పనికి పోతుంది అని కాబట్టి ఇక ఉండని ఇక నైట్ బస్సు టైం దొరకపోతే తోలకపోతే అన్నట్టుగా ఆమె అలా బ్యాలెన్స్ చూస్తే ఇప్పుడు అయినా ఇక ఈ స్కూల్ టీచర్ నాకు 4 మధ్య చేసింది, మీ పాప స్కూల్ రాలే అని. మేడం నేను ముంగటుండి నా ముంగట తయారై వచ్చింది, బ్యాగ్ వేసుకొని అంటే రాలేదు సంజయ్ రాలేదు అంటే నేను వచ్చినాక నేను రేపు పొద్దుగల తోలుకొస్తాను మేడం, ఒకవేళ మరి ఎటు పోయింది ఏమో మరి ఇంత అనుకొని పార పట్టుకొని పని చేసుకుంటున్నాను వాళ్ళ పొలంలో కైకిలు పోయించి. అంతలోకి 6 అవుతుంది, అంత 7, 8 చూసేవరకంటే ఇక్కడ ఎత్తినట్టు చేసినాం కానీ దొరకలేదు. దొరకపోవడం వల్ల ఇక పోలీసు శాఖకు నేను ఇవ్వాలని కంప్లైంట్ ఇచ్చి పోలీస్ శాఖను అభినందించి మా పాపను పట్టేయగలరని నాకు ఇది చేస్తున్నాను సార్. నవీపేట్ మండలంలోని నవీపేట్ గ్రామ పరిధిలో గల ఒక హై స్కూల్కి సంబంధించి 3 బాలికలు 10వ తరగతి చదువుతున్న మైనర్ బాలికలు నిన్న ఉదయం వారి ఇళ్లలో స్కూల్కి వెళ్తున్నామని చెప్పి వెళ్ళడం జరిగింది. రాత్రి వరకు రాకపోయేసరికి స్కూల్లో కనుగొనగా స్కూల్కు రాలేదని చెప్పినారు. తర్వాత మన పోలీస్ స్టేషన్కి వస్తే వాళ్ళ వెంటనే కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించడం జరిగింది. 3 అమ్మాయిలు కలిసి వెళ్ళినట్టుగా దర్యాప్తులో తేలింది. అదేవిధంగా వెతుకుతుంటే నా అర్ధరాత్రి సమయంలో 3 గంటలకి ఒక అమ్మాయి దొరికింది. ఇంకొక 2 అమ్మాయిల కోసం रियासती हुकूमत इंतखाबात में किए वादों को पूरा करे और बीडी कारकुनों को 4016 रुपये उजरत देने का तेलंगाना प्रगतिशीला बीडी वर्कर्स ने किया मुतालिबा। तेलंगाना प्रगतिशीला बीडी वर्कर्स यूनियन TUCI के ज़ेरे एहतमाम मुप्काल MPDO ऑफिस के सामने धरना मुनज़्ज़म किया गया। बाद में उन्होंने MPDO को एक अर्जी पेश की। इस मौके पर यूनियन रियासती सेक्रेटरी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद भी इंतखाबात में किए गए वादों पर अमल नहीं हो रहा और कहा कि जहां रियासत में तकरीबन 7 लाख बीडी कारकुन हैं, वहीं निजामाबाद जिले में 3 लाख मजदूर हैं। कांग्रेस हुकूमत जिसने इलेक्शन में बीडी कारकुनों को 4016 रुपये गुजारा अलाउंस देने का वादा किया था, उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि वो साबिका TRS हुकूमत के बरक्स जीतने के बाद अल्फाज के साथ वक्त गुजार रहे। उन्होंने मुतालिबा किया कि PF नंबर के साथ अलाउंस दिया जाए। इस मौके पर निखिल, कविता, मंजुला दीगर भी मौजूद थे। 16 రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి తెలంగాణ ప్రగతిశీల బీడీ వర్కర్స్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో ఉక్కాల్ మండల్ నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది. అయితే ఎన్నికల ముందు మనల్ని పరిపాలిస్తున్న రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం స్త్రీల ప్రయోజనం కింద 4000 రూపాయలు ఇస్తా అని చెప్పేసి హామీ ఇచ్చిండ్రు. ఇప్పటికి 100 రోజులు గడిచిపోయినా స్త్రీల విషయం కానీ, బీడీ పరిశ్రమలో పనిచేస్తున్న స్త్రీల గురించి కానీ, బీడీలు చేసే వాళ్ళ గురించి కానీ ఇప్పటి వరకు ఆలోచించకపోవడం, వాళ్ళ మీద ఏ నిర్ణయం తీసుకోకపోవడం అనేది చాలా బాధాకరం. కాబట్టి మనము మన యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో బీడీ మిగులకు గతంలో కూడా అనేక లబ్ధాలు చేసే వాతనే 2016 వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఆ 4016 రూపాయలు ఇవ్వడానికి బీడీ కార్మికులు కాబట్టి వెంటనే ఈ 4016 రూపాయల జీవన భృతిని ఎటువంటి ఆంక్షలు లేకుండా ఇవ్వాలని तेलंगाना प्रगतिशील बीडी तल्ला रामाडुगु गांव के एक तालिबे इल्म ने CM कप रियासती सतह के मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और तीर अंदाजी मुकाबले में तलाई तमगा हासिल किया, जिस पर गांव वालों ने खुशी का इजहार करते हुए तालिबे इल्म की शालपोशी की। सिरकुंडा मंडल के तल्ला रामाडुगु गांव से ताल्लुक रखने वाले बी राहुल ने रियासती सतह के CM कप तीर अंदाजी मुकाबले में तलाई तमगा हासिल किया। गाँव वालों ने VDC की रहनुमाई में गोल्ड मेडल
हासिल करने वाले राहुल की शाल पोशी की। इस मौके पर खिताब करते हुए वीडीसी मेंबर नरेश ने रियासती हुकूमत की जानिब से देही खिलाड़ियों की छुपी हुई सलाहियतों को सामने लाने के लिए सीएम कप खेलों के मुकाबले मुनक़िद करने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये फख्र की बात है कि उनके गाँव के राहुल ने रियासती सतह पर खेलों की बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा किया और इन मुकाबलों में तलाई तमगा हासिल किया और वो मुस्तकबिल में मज़ीद फतुहात हासिल करने और गांव और शहर का नाम रोशन करने की ख्वाहिश की। बादजा उन्होंने खास तौर पर कोच रविशंकर का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उन्हें तीर अंदाजी के खेल में तरबियत दी। इस प्रोग्राम में गांव के सरबराह जी गोपाल, संतोष, श्रीनिवास दीगर भी मौजूद थे। ప్రజలందరికీ చాలా ధన్యవాదాలు. ఇంకా ముందు ముందు ఎన్నో సాధిస్తానని చెప్పి అందరికీ మాటిస్తున్నాను. తప్పకుండా మళ్ళా ఎన్నో కప్స్ కొడతానని చెప్పి. इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। पुलिस ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद पुलिस टीम का हिस्सा बनने वाले पुलिस जवान ईमानदारी, फर्ज शनासी के साथ अपनी खिदमत अंजाम दी। इंचार्ज पुलिस कमिश्नर सिंधु शर्मा। बीजेपी सरकार जात पात की मर्दमशुमारी की इक़दामात करे और रियासती हुकूमत बीसी तबके की फलाह व बहबूद के लिए अपने वादों को पूरा करे। MLC के कविता। धर्मपुरी हिल्स मुस्लिम कब्रिस्तान के ज़ेर-इल्तिवा कामों को जल्द पूरा किया जाए, MIM का मुतालिबा। जिला कलेक्टर को पेश की तहरीरी याददाश्त। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवास टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाक़े गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 9553521111।